ये जो रियलिटी चेक जो इनको मिल रहा है ना, जो सचिन के सामने है, ये इन्हीं का सच इनके सामने आ रहा है। बहुत दिनों बाद ये एनर्जी आई है जहां इस इंसान के सामने लोगों का सच नहीं आ रहा, इसी इंसान का खुद का सच सामने आ रहा है। जैसे यूनिवर्स इनको आईना दिखा रहा है कि आप लव मैसेज, ये आपको कोई प्यारा सा मैसेज सेंड कर सकते हैं। पता है, बहुत हिम्मत करके ये इंसान आपको मैसेज करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, ब्लॉक मत कर देना, ठीक है। और अगर आपने इनको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक ही रहने दो, क्योंकि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। पहला ही कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया विद एस ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रांगली चांसेस है कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी से मतलब कोई भी, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनकी वाइफ हस्बैंड जो भी हो, फ्रेंड हो, ये थर्ड पार्टी जो है वो निकल रही है। और वो निकल रही है तभी आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। ये चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, या इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा सफर करवाया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। चेक करना पड़ेगा भाई, थर्ड पार्टी इनको छोड़ रही है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी छोड़ के जा रही है, क्योंकि इतनी अकल तो थर्ड पार्टी में भी है कि इसको कब निकलना है, लेकिन आपके पर्सन को नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कौन किसको छोड़ के जा रहा है। इस गॉसिप में बड़ा टेस्ट आता है ना, कौन किसको छोड़ के जा रहा है। ओके, सन विद द 8 ऑफ wands, वन मोर कार्ड, एस ऑफ wands। ओके, एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं सच में। 4 ऑफ swords, भाई आपके पर्सन छोड़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी को छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। 4 ऑफ swords, ओवर थिंकिंग, कुछ प्लान आपके पर्सन कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्स, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स आपके साथ नई शुरुआत ऑलरेडी आ चुकी है। एंड इस डेक से भी अगर एस ऑफ वॉन्स आया है तो कंफर्म हो गया कि ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए इस थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब ये परमानेंट छोड़ रहे हैं या फिर ये इनका रोज का है, तो वो तो आगे पता चलेगा। बट हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को साइड में करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये तो पता लग गया कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल है। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ते, तो कर लेते मैनेज, लेकिन इनको ये पता लग गया कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, या चाहे कुछ वक्त के लिए सही, बट इनको साइड में करना पड़ेगा। ये होती है वैल्यू, बढ़ाने से बढ़ती है साहब, ऐसे नहीं बढ़ती, ऐसे कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। आपने बाउंड्रीज हाई की, इस इंसान को समझ में आ गया कि इस इंसान को आपको ऑप्शन में नहीं रखना है, अब भी आपको ऑप्शन में नहीं रखना चाहते, ठीक है। Taurus, Virgo, Capricorn and Aries, Leo, Sagittarius। ए या सी किसी के नेम का निशान हो सकता है। ओके, और क्या है भाई, किसी ने सीए किया हुआ है भाई, कोई सीए हो सकता है, या कोई एसी के नीचे बैठा है भाई। हे भगवान, और क्या। Taurus, Virgo, Capricorn, यस। एंड जनवरी का महीना, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स। ओके, जजमेंट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। एंड जजमेंट का कार्ड देखिए, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 20 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 12 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हिट की है,
अभी रिसेंट पास्ट में या फिर आज रात करने वाली है, वो कुछ ऐसी है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं। आपने स्नेल देखा है कितना स्लो चलता है? ये वही है। हम्म। इतना स्लो थे अपनी लाइफ में, स्पेसिफिकली सृष्टि को लेकर भाई, और कहीं ये एकदम फास्ट थे, एकदम से चेन्नई एक्सप्रेस बने हुए थे। जब भी बात थर्ड पार्टी की आती या अपने फायदे की आती, लेकिन जब जब बात आपकी आई है, सृष्टि की आई, ये इंसान स्नेल की तरह चलता था, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते थे बात जब एक्शन की आती थी। और यही रियलाइजेशन इस इंसान को हिट किया है कि ये इंसान ने हमेशा डिले किया है सृष्टि में, हमेशा जहां एक्शन ले लेना चाहिए था वहां इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया। आप देख सकते हैं इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, ये इंसान डीपली फील कर रहा है, ये अपने अम, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए इस इंसान ने बहुत पेशेंस रखने के चक्कर में, पेशेंस रखते रखते ये इंसान खुद पेशेंट बन गया, पेशेंस का पेशेंट बन गया। ये कुछ लोग बन जाते हैं, उनको पेशेंस रखने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि वो डिले कर देते हैं। राइट टाइम होता है भाई, पेशेंस भी एक लिमिट में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता जिंदगी भर पेशेंस से रखे जाओगे, फिर एक्शन कब लोगे, लाइफ में आगे कब बढ़ोगे? आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा डिले हुआ है। और इस डिले की वजह से आपके पर्सन को अब ये रियलाइज हो रहा है कि बहुत पेशेंस रख लिया आप साहब, बहुत पेशेंस, अब क्या है, अब कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता निकलने वाला है इनके हाथ से। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जो भी रियलाइजेशन इनको हुई है वो हुई है कि इन्होंने, मतलब इस रिश्ते में जो भी डिले हुआ वो इनकी तरफ से हुआ था, ना कि आपकी तरफ से। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर आपका 12, अगेन एच या के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन को सिर्फ रियलाइजेशन नहीं हो रही गाइस, इनको रिग्रेट भी हो रहा है अपने पास्ट के एक्शन को लेकर। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी मजाल है मैं आपको कुछ बोलूं, मैं तो कार्ड्स देख के बोल रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान जो रिग्रेट कर रहा है अपने पास्ट के एक्शन को लेकर। इस इंसान ने कप्स को ठुकरा दिया था, मतलब आपके ऑफर को। इस इंसान ने अपनी गलती की वजह से, मतलब ये जो इंसान बैठा है ना, आप देख सकते हैं जानबूझकर इस इंसान, ये इंसान देखो, ये जो एक कप है इसको लात मार रहा है ये, और फिर रिग्रेट भी कर रहा है, अरे ये तो सच में गिर गया है। भाई लात मार रहे हो आप और फिर उस कप को देख के बोल रहे हो अरे ये तो सच में गिर गया, तो नहीं गिरना था क्या? अब इस इंसान को आप समझो, मैं जब भी कोई एग्जांपल देती हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा आपको बोलती हूँ तो वो बहुत उसके अंदर डीप मीनिंग होता है, आपको समझ में नहीं आता। कुछ मेरे व्यूवर्स कैच कर लेते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब ये है, आपके इस कनेक्शन में इस इंसान ने जानबूझकर ऐसे ऐसे गलतियां की जहां इनको लगा कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे। इनको ये था कि श्योर थे कि ये कप नहीं गिरेगा, ये लात मारेंगे, ये इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये टाइम नहीं देंगे, ये वैल्यू नहीं करेंगे, फिर भी ये कब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये कब गिर गया, गिरा तो कब था, लेकिन ये इंसान भी उस टाइम गिर गए थे आपकी नजरों से जब आपने इनको रिलीज किया था, जब आपको लगा इनफ इज इनफ, भाई ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं है तो फिर छोड़ो, आपने छोड़ दिया था। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि गलती इनकी थी। अब आप बोलोगे मैम इनका घमंड तो वैसा का वैसा है, गलती तो कभी, भाई गलती को एक्सेप्ट करना और गलती को फील करना दोनों डिफरेंट चीजें। अगेन, कभी भी फीलिंग्स को कनेक्ट मत करो एक्शन से, क्योंकि जो हम फील करते हैं जरूरी नहीं कि उसके रिगार्डिंग एक्शन ही ले। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। सो यस, बात चल रही थी कि आपने फिर छोड़ दिया इनको, उसकी करतूतों ने उसका भांडा, हाँ ये रहा भांडा भांडा समझते हो, भांडा समझते हो, भांडा होता है क्या होता है, मटका, यस कप। तो आपने फोड़ दिया, इसकी करतूतों ने इसका भांडा फोड़ दिया, इसी ने भाई फोड़ दिया अपना।
मैं तो कह रही थी इतना अच्छा मौका था, आप ही फोड़ देते इनके सर पे ये भांडा, तो समझ में आ जाता असली मीनिंग। इनको इनको भी समझ में आता भाई, इनको भी डेफिनेशन समझ में आती, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ भांडा, जब वो सर पे फूटता है इनके। एनीवे, आपको तो ये जाता हुआ देख पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है दे हैव लॉस्ट यू, ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट यू, आप जा चुके हो। अब देखो समझो, अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ। एक रिश्ता होता है जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा आपका बॉन्ड है, अच्छा खासा, फिर आप सेपरेट होते हो, फिर भी आपका बॉन्ड वैसे ही रहता है, मतलब एक है जो वेट कर रहा है, दूसरा भी वेट कर रहा है राइट टाइम का, जो भी है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है, वो फील भी होता है दोनों को। समटाइम्स क्या होता है, आप एक रिश्ते में भी होते हो, आ भी जाते हो रिश्ते में, लेकिन फिर भी वो बॉन्ड आपको फील नहीं होता, ठीक है, तो वो होता है रिश्ते में होते हुए भी उस रिश्ते से निकल जाना। अब अगर आप इनकी लाइफ में आते भी हो, दे रियली वेरी नो, अगर इन्होंने आपको पा भी लिया, तो या उस इंसान को नहीं पा पाएंगे जो इंसान इनसे बहुत पहले छूट गया था पास्ट में। यस, इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई छोटी गलती की है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, जितना बड़ा रिग्रेट उतनी बड़ी गलती। इस इंसान को रिग्रेट था पास्ट में भी, आज भी है, कई दिनों से रिग्रेट में है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस इंसान ने कितनी बड़ी गलती की अपनी लाइफ में, और ये आपको जाता हुआ देख पा रहा है। इनफैक्ट आप जा चुके हो, आप इनके, ना तो आप इनकी, आपको इनके इमोशंस फील होते हैं, सच्चे सच्चे बताना, ठीक है, आप ये जानना चाहते हो ना मैम हमारी भी एनर्जी बताओ, अब मैं बता रही हूँ। ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, अगर ये रोते भी हैं आपके सामने, तो भी आप इन पर यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा इसका तो रोज का, ये मैनिपुलेटर है, एक नंबर का, ये मैनिपुलेट कर रहा है कुछ भी। तो क्या आप इस एनर्जी में हो? मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यस, अभी आपको इनका अगर ये रोएंगे ना, पहले ये था कि आप इतना पिघल जाते थे, अब आपको इनके आंसुओं के पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी दिखेगी, आपको लगेगा कि नहीं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जब टाइम था इस इंसान के सुधरने का, ये इंसान नहीं सुधरा, इस इंसान ने अपने ऊपर काम नहीं किया, अब आप सुधर गए हो, समझ रहे हो? ये इंसान चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप चेंज हो गए, किसी को तो चेंज होना ही था, तो आप चेंज हो गए, और ये एक रीजन है जहां पर अब आप बिल्कुल भी इनके इमोशंस को फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ गए। नंबर 8, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, आपके पर्सन आप ही पर अटके हुए हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सच्ची बता रही हूँ गाइज। थर्ड पार्टी अगर है भी ना, इवन इन ये मैरिड भी हैं, अगर इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं, आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वहां पर, बिल्कुल भी नहीं, इनकी सुई आपके ऊपर अटकी हुई है, इनफैक्ट ये खुद आपके ऊपर अटके हुए हैं, एज यू कैन सी। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग। क्या ही प्लान काम करेगा जब मेरी यूनिवर्स से निकल ली है। मेरे व्यूअर्स, एम्प्रेस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। यस, ये किसी लूप से बाहर आ रहे हैं, ये किसी साइकिल से, एक साइकिल जिसमें ये फंसे हुए थे, ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है। अब इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, एज यू कैन सी। ये रोशनी सिर्फ इन्हीं को नहीं प्रकाशित कर रही, बाकी के लोगों को भी दिख रहा है, ये इंसान कोई तो ओल्ड पैटर्न ब्रेक कर रहा है, किसी लूप से ये बाहर निकल रहा है। लूप मतलब ये एक इंसान एक ही पैटर्न में बार बार घूमे जा रहा था। वो आपने देखा होगा, वो एक वुडन का होता है ना, वो मुझे नहीं पता वो क्या काम आता है, उसमें वो गोल गोल घूमता है, उसमें अगर आप जाओगे तो आप भी उसके अंदर गोल गोल घूमने लग जाओगे। तो ये ऐसा ही कोई लूप था, लेकिन अब आपके पर्सन उस लूप से बाहर निकल रहा है, उस ओल्ड पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड, कोई ट्रुथ भी इनके सामने आया है, कोई रियलिटी चेक इनको मिला है, किसके रिगार्डिंग मिला है, लेट्स सी। ये जो रियलिटी चेक है ये किसके रिगार्डिंग इनको मिला है, एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइज, ये जो रियलिटी चेक जो इनको मिल रहा है ना, जो सच इनके सामने है, ये इन्हीं का सच इनके सामने आ रहा है।
बहुत दिनों बाद ये एनर्जी आई है जहां इस इंसान के सामने लोगों का सच नहीं आ रहा, इसी इंसान का खुद का सच सामने आ रहा है। जैसे यूनिवर्स इनको आईना दिखा रहा है कि आप क्या चीज हो। ठीक है, यस, यहाँ पर आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं विद 5 ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपका बहुत फायदा उठाया है, ट्रस्ट मी। मैं बताती हूँ कैसे मैंने मैसेज पिक किया। जिन्होंने भी टैरो कोर्स परचेज कर रखा है वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि मैम मीनिंग बताए। चलो मैं बता दूंगी, आपके लिए अच्छा होगा। और मैं बता रही हूँ ना, आप मेरे डेली बेसिस पर अगर रीडिंग देखेंगे ना, आप आधे टैरो रीडर बन जाएंगे। अभी हम देखते हैं मैंने क्या चेक किया। मैंने चेक किया था एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ये किस लूप में फंसे, ये सच, कौन सा सच इनके सामने आया, किसके रिगार्डिंग आया। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड। 5 ऑफ सॉर्ड बताते हैं कि इंसान जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स जिसके पास देने के लिए सिर्फ पेज की एनर्जी है, ये सच इसी इंसान का सच है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को मत भूलो, बहुत से कार्ड्स देखने पड़ते हैं हमें। आप एम्प्रेस थे, इस एनर्जी में आपका जो डेडिकेशन था, आपका जो इन्वेस्टमेंट था, वो एक एम्प्रेस का था। आप मेरे को ये बताओ अभी एम्प्रेस कैसे, एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी कहीं भी चैरिटी करने जा रहे हैं, आप और हम जैसे लोग अगर चैरिटी करने जाएंगे तो सोचना 100 रुपए भी निकालेंगे तो उसके बारे में 10 बार, अरे 100 ज्यादा तो नहीं है, कम, ठीक है। और वैसे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोल रही हूँ, तो इसको पर्सनली कनेक्ट मत करना अपने से, ठीक है। हो सकता है आप टोटली अपोजिट एनर्जी में, हो सकता है आप 10,000 निकालते वक्त भी ना सोचे, सो वो बात अलग है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझा रही हूँ। हम और आप तो हैं जो इतना सोचते हैं, अभी वही नीता अंबानी जी आ जाए चैरिटी करना, आप पहले मेरे को ये बताओ उनका मिनिमम अमाउंट भी कितना होगा चैरिटी करने के लिए। आप और मेरे से तो ज्यादा ही होगा ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, यस, यस, आप नीता अंबानी जी से कम नहीं है। आपके जो हमेशा से इस कनेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट रहा, वो कहते हैं ना लिमिट क्रॉस कर गया। आपने अपने लिमिट से बाहर जाके इस इंसान की हेल्प की है। मैं बात यहाँ पर फाइनेंसिस की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूँ, मैं केयर की बात कर रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। आपने एक लिमिट होती है भाई, उसको भी क्रॉस किया है, आपने इस इंसान को वो दिया, तो आप इनकी लाइफ में किसी नीता अंबानी जी से कम नहीं हो। अब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इतना रहा, अब आप मेरे को ये बताओ, तो क्या आप अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप ज्यादा डिजर्व नहीं करते? क्या आप कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते? क्या आप ऑनेस्टी डिजर्व नहीं करते? क्या आप लॉयल्टी डिजर्व नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन इस इंसान ने आपको क्या दिया? पेज की एनर्जी। मतलब पेज की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहां पर झूठे वादे हो सकते हैं, कुछ छोटू सा गिफ्ट हो सकता है, और मीटिंग हो सकती है, एक मीठी मीठी बातें हो सकती है, बातों की खीर इस इंसान ने बहुत खिलाई आपको, बढ़ा दिया आपका शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस इंसान को ये समझ आ रहा है, इस इंसान को अपनी सच्चाई समझ में आ रही है कि ये इंसान का रोल क्या था इस रिश्ते में। देखिए अगेन मैं बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं। जो ये रियलिटी चेक इनको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो इस इंसान का खुद का है। यूनिवर्स इनको आईना दिखा रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, और वो सामने वाला आपका पार्टनर कितना इन्वेस्टेड था। और यही एक रीजन है जहां पर पेज ऑफ कप्स, अपोलॉजी की एनर्जी। आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक आपको रियलाइज नहीं होती अपनी गलती, क्या आप किसी से माफी मांगने के बारे में सोचेंगे? किसी से अपोलोजाइज होने के बारे में सोचेंगे? सोचेंगे क्या? नहीं ना। तो इनको एहसास है, अपनी गलती का एहसास है। यस, आप हैं, आप नीता अंबानी जी हैं। और कैसे हैं? आप दिल से हैं, आप अनकंडीशनल लव से हैं। आपके पास भंडार भरा पड़ा है भाई लव का, ठीक है। और आपके जैसा लव किस्मत से मिलता है। मतलब आप जो लव लोगों को देते हो ना, अनकंडीशनल लव, ये वही इंसान डिजर्व करेगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसके पास लाइफ के कुछ पुण्य होंगे, ऐसे ही नहीं। वरना आप खुद बताइए, आपने तो इस इंसान को चूज किया था कि भाई मैं इसको अनकंडीशनल लव दे दूं, मैं इसको सब कुछ दे दूं, ये भी क्या याद रखेगा। लेकिन इस इंसान की किस्मत में था नहीं, तो क्या करे। वही बात है ना कि अगर किस्मत में ना हो तो आई हुई चीज भी चली जाती है, यू नो ना।
तो ये वही हो रखा है। अभी हम दूसरे डेक से चेक करते हैं और क्या क्या चल रहा है, इस डेक से भी देख लेते हैं। मैंने एक बात कही थी, रिग्रेट छोटा नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैं प्रूफ देने वाली हूँ, आपको यकीन नहीं था ना, मैंने जो बोला था कि रिग्रेट छोटा नहीं है क्योंकि गलती छोटी होती है तो ये छोटा रिग्रेट होता है। जितना बड़ा रिग्रेट उतनी बड़ी गलती, मैसिव रिग्रेट। लिटरली ये इंसान अपना सर पटक रहा है, सर पकड़ के, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे से। मैं अगर आपको ऐसे बोल रही हूँ ना, टैरो से मैं अगर बोलती हूँ तो शायद आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैम, लेकिन अभी कंफर्म हो गया ना, कंफर्मेशन मिल गई आपको। आपके पर्सन जो मैसिव रिग्रेट कर रहे हैं, जो इतना बड़ा इनको रिग्रेट फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनको अपनी बहुत बड़ी गलती याद आई है जो इस इंसान ने आपके साथ की थी, और उसी गलती की वजह से ये रिश्ता स्पॉइल हुआ था। मैसिव रिग्रेट। और इनका सबसे बड़ा रिग्रेट इस चीज को लेकर है कि इन्होंने बिना सोचे समझे ऑल ऑफ अ सडन आपको गुड बाय बोल दिया, या जिस सिचुएशन में इस इंसान को आपको सपोर्ट करना था उस सिचुएशन में इस इंसान ने कहा था आपको, मतलब जहां आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, इस इंसान ने आपको बाय बोला था। टू लेट। इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद बहुत देर हो गई। ये बात भी मैंने आपको कही थी, क्योंकि ऑलरेडी दे कैन फील दैट दे हैव लॉस्ट यू विद 8 of Cups। इनको ऑलरेडी वो फीलिंग आ रही है कि शायद ये आपको खो चुके हैं, शायद देर हो गई है। और मैंने आपको ये बात भी कही थी विद 7 of Pentacles। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले हो, मतलब ये इंसान इतना स्लो रहा लाइक अ स्नेल, कि जहां पर इस इंसान को बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, इस इंसान ने नहीं लिया। अब इनको फील हो रहा है कि शायद बहुत देर हो गई है। कार्मिक लेसन, ओके, यहाँ पर देखिए, इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट। इस इंसान को लगा कि जिंदगी में अगर कार्मिक है, मतलब बाकी कुछ लोगों से इस इंसान ने आपको डेफिनेटली कंपेयर किया। इस इंसान को लगा कि बाकी लोग अगर इनकी लाइफ में हैं तो ये लाइफ में चिल करेंगे, ठीक है, और बेफिक्र थे। एक पॉइंट पे आके ये बहुत ज्यादा बेफिक्र हो गए थे। इन्होंने आपको, मतलब सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम पर इस इंसान को आपका दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। ये बड़े हैप्पी थे, और ये वो टाइम था जब आप रो रहे थे, जब आप परेशान हो रहे थे इस इंसान के लिए, और ये इंसान उस थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत हैप्पी था। इसको लगा कि भाई लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। ये भूल गए थे कि भाई आप जो पीछे करके आए हो ना, वो सामने भी आएगा। सो यस, कार्मिक लेसन इनको मिल रहे हैं। जो भी कार्मिक, जिनसे भी इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, वो इनको लेसन दे रहे हैं अच्छा खासा। ओके, लव मैसेज, ये आपको कोई प्यारा सा मैसेज सेंड कर सकते हैं। पता है, बहुत हिम्मत करके ये इंसान आपको मैसेज करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, ब्लॉक मत कर देना, ठीक है। और अगर आपने इनको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक ही रहने दो, क्योंकि जो जिस इंसान को आपको कांटेक्ट करना होगा ना, रास्ते बहुत सारे हैं, तो ये अपना आप कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमने तो ब्लॉक कर रखा है, कहाँ से करेंगे, टेंशन मत लो, ब्लॉक कर रखा है, करे रखो। ये कहीं से भी आपको अप्रोच करेंगे जब इनको अप्रोच करना होगा। आप भी तो देखो कितने एफर्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लव मैसेज फॉर श्योर, ये आपको कोई लव मैसेज भेजने वाले हैं, ऑलरेडी ये सोच रहे हैं। और ये वही इंसान है जो कहते थे माई वे और हाईवे, बहुत ज्यादा सेल्फिश, बहुत ज्यादा स्टबन ये थे, बट अब नहीं है। अगेन मैं बता दूं, हमें कैसे पता चलता है, ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। जो भी टैरो रीडर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जिनको टैरो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, टैरो सीखने में, जो सबसे पहले कार्ड हम जो निकालते हैं ना, वो मेन कार्ड होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट की एनर्जी है। यस, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि या तो ये पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए होता है। अब यहाँ पर ये जो स्टबन, जो सेल्फिश, जो ऑलरेडी हमने टैरो में देख लिया था कि
इस इंसान को रिग्रेट इस चीज का है कि ये इंसान एक वक्त पर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था विद 5 ऑफ सॉल्ट, अपने किसी फायदे के चलते, या फिर इस इंसान ने बहुत कम इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में। सो यस, ये वही इंसान था जिसका एक एटीट्यूड था, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश था, जो बहुत ज्यादा स्टबन था, जो एक वक्त पे कहता था माई वे और हाईवे, और इस इंसान ने आपको हाईवे पे ही भेज दिया था। अब यही इंसान उसी हाईवे के थ्रू होते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, ये इंसान अपना ईगो साइड में करके आपको कांटेक्ट करेंगे। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये इनकी फीलिंग्स है, हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, फीलिंग्स को एक्शन से कनेक्ट ना करें, एक्शन अलग होता है भाई, अभी तो समझाया मैंने आपको। ऑलराइट, कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और सॉन्ग, शायद कुछ और न्यू हमें कुछ पता चले इनके बारे में। मैं आपको बताना भूल गई, वो जो बाउल था ना, वो ट्रांसपेरेंट जो बाउल था जिसमें मैं ये रखती थी, वो टूट गया मेरे से। कोई अला बला थी, टल गई, और क्या, कांच का टूटना वैसे अच्छा होता है। फिर क्या, लगा दिया मैंने उसको ठिकाने में। ठिकाने में बहुत जल्दी लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से लगाने आता है मुझे ठिकाने। अरे मतलब चीजों को सेट करना आता है, इधर का उधर करती रहती हूँ अपने रूम में। आप क्या समझ रहे थे? आई नेवर सॉ ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। ये आपको बोल रहा है, ये आपको एडमायर करे, आपकी तारीफ करे कि आपके जैसा पर्सन इस इंसान ने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। तो ये देख के क्या कर लिया? देख के आपने मुंह क्यों मोड़ा? तो जब दिख गए मेरे व्यूवर्स तो फिर मुंह क्यों मोड़ा? यही प्रॉब्लम होती है, जिनकी किस्मत में चीजें अच्छी नहीं हो ना, उस इंसान के सामने अगर साक्षात भगवान जी भी आ जाएंगे ना, तो भी वो ट्रस्ट नहीं करेगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आपके लिए ये एक साइन है, जो भी है ना दिमाग में कचरा, उसको निकालो। आई विल वेट फॉर यू और फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी इन्होंने पाल रखी है। इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। हमें सब याद है। क्या याद है आपको? इनको वो बातें याद आ रही है जो उन्होंने इस रिश्ते में गलत किया आपके साथ। आई रिग्रेट माई एक्शंस। यही कहा ना मैंने। हे राम, इतनी एक्यूरेट जब रीडिंग होती है ना, इतना मतलब कंफर्मेशन इतनी ज्यादा मिलती है। मैं सच में बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है जैसे सच में मेरे जैसे मेरे कोई पास बैठा है जो मुझे गाइड कर रहा है। मैं फिर बोले जा रही हूँ जो भी है कि ये उठाओ, ये मैसेज उठाओ, वो उठा रही हूँ, है ना? ऐसा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम दोनों की गलती थी, ओके, मतलब ये गलती अकेले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी भी थोड़ा ईगो का इशू है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर ये आएंगे, अगर ये बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई थी, नहीं, हम दोनों की गलती थी। हो सकता है आपकी भी गलती थी शायद। गिव मी सम स्पेस। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैम ये क्या मतलब, सामने जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं वो सामने वाले के लिए होते हैं, जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है जब आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं। अगेन, मैं आपकी एनर्जी कभी निकालती नहीं हूँ। आपकी एनर्जी आ जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है ना, मैं अलग से आपकी एनर्जी नहीं निकालती। तो आपने ये बात कैसे कही? दूसरी बात ये कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, हमारा जो कार्ड रीडिंग का जो तरीका है, स्पेसिफिकली मेरा अगर मैं बताऊं तो मैंने अभी जो टैरो कोर्स निकाला है उसमें मैं एक वीडियो सेपरेटली उसमें ऐड करने वाली हूँ। वो इसीलिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी एनर्जी किसकी है। ये सामने वाले की है, समटाइम्स हमारी एनर्जी भी आ जाती है, तो वो हमें पता लग जाता है। दूसरी बात ये कि आप हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट से ही मेरे चैनल से जुड़े हैं, दैट्स वाई आपको थोड़ा ऐसा लगा कि मैम पॉजिटिव ही बोलती है। कभी कुछ दिन कनेक्ट होके देखिए इस चैनल से, मैं तो आपको भी नहीं बख्शती। मेरे व्यूवर्स, अगर आपके लिए कुछ आता है ऐसा तो आपको पता है, मैं आपको बोलती हूँ।
तो मेरा शुगर कोटिंग नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो मैं आपको समझाती भी हूँ कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, प्लीज उससे बाहर निकलो या कुछ ऐसा। सो जिन्होंने ये कमेंट किया उनको समझा रही हूँ मैं, आप कुछ महीने कनेक्ट करिए इस चैनल से, फिर आप ये कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर आप ये कमेंट करेंगी। एनीवे, डोंट क्राई फॉर मी, ये बोल रहे हैं कि प्लीज क्राई मत कीजिए, रोइए मत। कौन रो रहा है भाई, कौन रो रहा है? गलत बात। हम रुलाने में बिलीव करते हैं, रोने में नहीं। और क्या, जितना रोना था रो लिया भाई, क्या जिंदगी भर रोते रहेंगे? हमारा धर्म अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। अलग तो जेंडर भी था, किसने कहा था रिलेशनशिप में आने के लिए? तब नहीं दिखा था है? अलग अलग की बात कर रहे हो तो बता रही हूं मैं, अलग अलग है, अलग अलग से इतनी प्रॉब्लम थी आपको। I'm I'm too tired to try now। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, कोशिश करते करते थक गए। ये कौन सी कोशिश है ऐसे? ये कौन सी कोशिश थी? अच्छा, सोचने वाली कोशिश थी, क्योंकि सोचने के अलावा इस इंसान ने किया ही क्या? आई एम वरीड अबाउट यू। इनको आपकी परवाह है, इनको टेंशन हो रही है आपके। Why did I choose third party? Why did I choose third party? इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया, इस बात का रिग्रेट इनको और ज्यादा है। विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर कैसे लिया। इनको विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने कैसे सोच लिया कि ये थर्ड पार्टी से कंपेयर करके ये मतलब ये हैप्पी रहेंगे। लास्ट नाइट आई क्राइड फॉर यू। ओके, हो सकता है लेट नाइट वाला जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्राइंग एनर्जी आई थी क्या? ये बोल रहा है लास्ट नाइट आई क्राइड फॉर यू, आपके लिए ये रोए थे लास्ट नाइट। चलिए 2 मैसेज और फिर हम सॉन्ग देखते हैं। यू आर सो क्यूट। यस, आप बहुत ज्यादा क्यूट है क्योंकि आप एम्प्रेस है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव, बॉटम ऑफ द डेक मतलब लास्ट कार्ड को बोलती हूँ मैं। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ओके, अब एक सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये क्या था? एक्स्ट्रा मैसेज आए हैं भाई, जरूर देखेंगे। पहले तो इस छोटू को देखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। आई फील गिल्टी, हे भगवान आपके। आई फील गिल्टी, इनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत रिग्रेट है गाइस, बहुत रिग्रेट है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। व्हाई डिड यू से दैट आई एम नॉट मैच्योर? आपने ऐसा क्यों कहा कि ये मैच्योर नहीं है? क्यों कहा भाई? आप पागल भी तो बोल सकते थे। इमेच्योर क्यों कहा? इनको लग गई, इनको इमेच्योर वर्ड अच्छा नहीं लगता, पागल कह देते, नालायक कह देते। ये क्या इमेच्योर? योर मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आपकी यादें इनको हर्ट कर रही है भाई, आपकी हरकतें आपको हर्ट कर रही हैं, मान लो। यू आर अ ट्रू पर्सन, आप एक सच्चे इंसान हैं, इनको समझ में आ गया, मन के सच्चे। तभी तो मैं कहती हूँ आप बच्चे हो, बच्चे ही होते हैं मन के सच्चे। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो अभी भी जिंदा है, आपने इसको जिंदा रखा हुआ है, उसको रखना, कुछ भी हो जाए। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। प्रज्ञा ने क्या लिखा है पहले तो वो रीड करके बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। प्रज्ञा क्या था ये सॉन्ग जो प्रज्ञा ने लिखा है? वो ये है, चलो जी आज साथ साथ कहता हूँ। भाई वो साफ साफ था प्रज्ञा, साफ साफ। एनीवे, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। वैसे सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना, अरिजीत जी का सॉन्ग है, मेरे फेवरेट सिंगर है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, आज ये साफ साफ आपसे कहते हैं क्या? इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इतनी सी बात है? प्रेम को आपने इतनी सी बात समझ रखा है? प्रेम ऐसे ही होता है क्या लगता है? मैं अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही, प्रेम की बात चल रही है। किस्मत वालों को होता है ट्रू लव। स्पेशल जर्नी जो आपको मिली है वो बहुत आपके पास्ट के पुण्य रहे होंगे, समटाइम्स पाप भी रहे होंगे
क्योंकि टफ होती है जर्नी है। लेकिन हाँ, ट्रू लव बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है, ये तो मैं अभी भी बोल रही हूँ। ओके, मैसेज हो गए आपके लिए। अभी नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं। ऐसे नेम के इनिशियल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी एनीवे मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। WOGLFJP, NGMNNPYKU। ये नेम के इनिशियल हैं, या आपके हो सकते हैं या आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं। गिटार आ गया भाई, ठीक है। सॉन्ग सुन लेना। जैसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक सॉन्ग और निकालना चाहिए। ये आया भाई एक सॉन्ग और। चलिए देखते हैं, एक सॉन्ग देखते हैं। चलिए डेक से देख लेते हैं एक सॉन्ग। ओके, आप निकलो भाई, आपका काम खत्म हो गया है। इसका आज फेस देख लो, निहार लो इसको। मैं आपके लिए सॉन्ग निकाल लेती हूँ तब तक। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं? सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो। भाई भाई एडवाइस दे रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। कहीं ना फिर देर हो जाए, ये बोल रहा है आप इकरार करो। अगर आपको अभी भी इनसे प्यार है तो आप बोलो, कहीं देर ना हो जाए। और इसकी एक लाइन है वो बहुत अच्छी है, और ये हो भी रहा है इनके साथ। कौन सा? मेरा जो सनम है जरा बेरा, थोड़ा बेरा है। ओके भाई, है तो आपको बोल रहा है कि आप भाई आज इन पर तरस नहीं खा रहे हैं। देख के मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा, कुछ ऐसा है भाई। देखो, हंसना मत, मुझे लिरिक्स याद नहीं है वैसे। एनीवे, हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सॉन्ग सुन लेना, ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, ये सॉन्ग डेस्परेटली आपको डेडिकेट कर रहे हैं। क्या गाइडेंस आपके लिए, आपको क्या करने की जरूरत है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो भी आपसे कह रही है, आप ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट है, योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइन फ्रॉम देम। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप उन साइंस को अवॉइड कर रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता है तो आप बस उनको देख के साइड में हो जाते हैं। अरे नहीं, सर्च कीजिए उस टाइम, उस मोमेंट पे उस एंजल नंबर का आपके लिए क्या मीनिंग है या क्या मैसेज है, उसको अवॉइड मत कीजिए। मैं कभी अवॉइड नहीं करती, ट्रस्ट में कभी अवॉइड नहीं करती। अब हे राम, अभी वीडियो बना रही हूँ तो भी मेरे को एंजल नंबर दिख रहे हैं। अभी इस वीडियो के बाद भी मैं चेक करने वाली हूँ। एंजल नंबर ऐसे ही विजिबल नहीं होते, अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई वो अभी आपसे एक इंसान की तरह तो बात करेंगे नहीं, उनकी एक लैंग्वेज है, वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा। वो इन साइंस के थ्रू हमसे कनेक्ट होते हैं, वो साइंस के थ्रू हमें मैसेज देते हैं। जब भी कोई एंजल नंबर दिखे या कोई फेदर दिखे या कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक आपको दिखे, जैसे बटरफ्लाई दिख गया, कोई भी दिख, अच्छा वो दिख गई, दिख गया बोल रही। आप चेक कीजिए, ठीक है, उसका मीनिंग चेक कीजिए। उस मोमेंट पे आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि समटाइम्स हम कुछ सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा था, तो एंजल्स हमें ऐसे आंसर करते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत बार। चलो मैं आपको बताती हूँ एक छोटे से एग्जांपल से कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है। साइंस आपको समझ में नहीं आते तो मैं बताती हूँ। जैसे मेरे माइंड में जैसे कोई थॉट चल रहा था कि मुझे कुछ लेना था, मुझे कुछ बाय करना था। मेरे माइंड में चल रहा था कोई ऐसी चीज जिसको मुझे अभी परचेज करना था।
तो मैं कंफ्यूज्ड थी, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा करूँ। तो फिर मैंने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया था। उसके बाद मुझे बहुत ब्यूटीफुल साइन पिक होना स्टार्ट हो गए थे। मैं कंफर्म हो गई थी कि जो मैंने चूज़ किया वो एकदम सही है। और बहुत पहले मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया था, जहाँ वो गलत था। तो मुझे ऐसे-ऐसे साइन पिक हो रहे थे। मुझे फिर से मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि जो मैंने चूज़ किया है या जो मैंने डिसीज़न लिया है, इज़ इट राइट? तो ऐसा होता है। तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप उनके साइंस को प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। वो एक वार्निंग हो सकती है आपके लिए, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है, वो एक गाइडेंस होती है। तो यस, अगर वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट करिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नहीं पता, ये छोटे-छोटे साइन आपकी लाइफ बना भी सकते हैं और यस, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर आपको टैरो बोर्ड्स में इंटरेस्ट है तो ये ऊपर वाले नंबर इसलिए दे रखे हैं मैंने, या तो प्राइवेट रीडिंग करवाइए या फिर कोर्स की डिटेल्स लीजिए। अभी एक चिड़िया उड़ के आई है विंडो पे। ओके। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि आज होगा मंडे को रात 9 बजे, वो मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। उसके लिए आपको 299 की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तभी आप लाइव सेशन ज्वाइन कर पाएंगे। वहां आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगी। कोई भी क्वेश्चन आप रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रखेंगे। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, ये नीचे वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।